जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2012 का है और यह पेपर आपको 22/4 को हुआ था। ठीक है, 22/4/2012 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, तो उसका हिंदी का पेपर करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट का हिंदी का पेपर कर चुके हैं और हिंदी के साथ साथ जीके, रीजनिंग, मैथ वगैरह सब हो चुका है। यदि आपको वो सारे वीडियोस देखने हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है प्लेलिस्ट का, आप वहां से चले जाएं और उसे देख सकते हैं। अब बारी है 2012 के सेकेंड शिफ्ट के हिंदी का पेपर करने का, तो चलिए उसे कर लेते हैं। और ये जो हिंदी का पेपर है वह आपके सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, एनआईए, आईटीबीपी, एसएसएफ एवं असम राइफल के कांस्टेबल एवं ट्रेडमैन, ठीक है, हेड कांस्टेबल में भी ऐसे ही हिंदी के पेपर आते हैं। हिंदी में कोई चेंजिंग नहीं होती है, बाकी जीके वगैरह या फिर मैथ कह लीजिए तो वहां चेंजिंग होती है, तो ये चीज सेम रहेगा आपका। तो हिंदी सबके लिए बराबर होता है, महत्वपूर्ण है और सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको देखिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कुछ में त्रुटि है। देखिए यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में क्या है कि कोई ना कोई त्रुटि होगा। यदि त्रुटि होगा तो उसके अनुरूप हमें ए, बी, सी इसको चुनना है। यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं होगा तो हमें डी को चुनना है। तो चलिए चुन लेते हैं। 76 में क्या दिया गया है कि बच्चों को अधिक से अधिक कहानियां सुनने को मानता है नहीं। यहाँ पर होना क्या चाहिए था, बच्चों को अधिक से अधिक कहानियां सुनने की इच्छा है, सुनने की इच्छा है। अगर ये दिया होता तो यह वाक्य शुद्ध होता। यहाँ पर गलती इस लाइन में हो गई, तो ये वाली ढूंढिए, कहानियां सुनने को मानता है जो कि सी में दिया गया है। ठीक है, तो त्रुटि वाला वाक्य ये हो गया, तो 76 का सी उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 77 दिया गया है, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो बिल्कुल सही वाक्य है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो हमारा यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 77 का? 77 का उत्तर आपका हो जाएगा डी, कोई त्रुटि नहीं। आपने भी यही लगाया है तो बिल्कुल सही है। और यदि मॉक टेस्ट देना है तो मॉक टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। studyandupdates.in करके होगा तो उस वाले पे जाए, वहां पे मॉक टेस्ट मिल जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 दिया गया है। 78 में क्या दिया गया आपको कि प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा उड़ाया। क्या यह सही है? यहाँ पर उड़ाया होगा या फहराया होगा, ये बताइए। फहराया ये होना चाहिए था, झंडा हम लोग फहराते हैं ना, तो यहाँ पर उड़ाया नहीं होगा, ये गलती है। तो वाक्य के इस हिस्से में गलती है, तो उत्तर आपका यहाँ पर 78 का सी हो जाएगा, झंडा उड़ाया। समझ गए? कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम नंबर 7979946092 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, क्योंकि मैं प्रत्येक वीडियो में क्वेश्चन पूछता हूं, तो उसका उत्तर भी आपको बताना है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए निर्देश दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्पों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया 79 में, जो व्यक्ति संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उन्हें किसी दूसरे के कार्य से डैश नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या, तत्परता, व्रता या शीघ्रता, जल्दी बताइए क्या होगा उत्तर। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ईर्ष्या। यदि आप अपना जीवन अच्छे तरीके से बिताना चाहते हैं तो दूसरे से ईर्ष्या मत लीजिए। यदि उससे दुश्मनी करोगे, ईर्ष्या मतलब क्या होता है, दुश्मनी करना, शत्रुता करना, तो यदि आप शत्रुता करते हो तो वह आपके बारे में बुरा सोचेगा, कभी अच्छा सोचेगा ही नहीं। यदि आप उससे प्यार से रहते हो तो वो आपके बारे में अच्छा सोचेगा और आपका भला होगा। इसलिए वैसे व्यक्ति जो संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उन्हें कभी भी दूसरे के कार्य में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तो उत्तर आपका 79 का ए हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 80 दिया गया है, वह डैश पूर्वक सबके सामने झुक गया। देखिए वह नम्रता भी हो सकता था, यहाँ पर नम्रता पूर्वक सबके सामने झुक गया, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन नम्रता नहीं दिया गया है। नम्रता की जगह कौन सा दिया गया है ये देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है साग्रह, विग्रह, विनय और सदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह विनय पूर्वक, नम्रता का ही पर्यायवाची होता है विनय, तो वह विनय पूर्वक सबके सामने झुक गया। उत्तर आपका क्या हो गया, ए डी का उत्तर आपका सी हो गया। समझ गए? कोई त्रुटि
कोई त्रुटि हो या कोई दिक्कत आपको आ रही हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहां मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपका 81 दिया गया है, मुझे इस कार्यक्रम का डैश नहीं पहुंचा। यदि आप कोई कार्यक्रम कर रहे हो और उस पर बुलाना चाहते हो किसी को, तो क्या देते हो? निमंत्रण पत्र ना। तो यहाँ पर क्या होगा? मुझे इस कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं पहुंचा, तो इसलिए निमंत्रण दिया जाता है, बुलावा भेजा जाता है। तो मुझे इस कार्यक्रम का बुलावा या निमंत्रण नहीं पहुंचा। ठीक है, क्या हो जाएगा? निमंत्रण नहीं पहुंचा। तो उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो गया? बताइए जल्दी से। 81 का बी हो जाएगा। समझदार हैं आप लोग, सभी जानते हैं। और पढ़ के जाइए, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, हिंदी का प्लेलिस्ट अलग है, यदि आपको वो चाहिए तो उसमें चले जाइए। इससे क्या होगा कि हिंदी के क्वेश्चन नए नहीं आते हैं, वही रिपीटेड होते हैं। तो इन चीज से आपको अच्छी पकड़ बन जाएगी और एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स हासिल कर पाएंगे। समझ गए? तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखना है, हिंदी का, मैथ का और रीजनिंग का। जीके के लिए थोड़ा बहुत करंट अफेयर और थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर पेपर, ये आपको देखना है। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के लिए दिए गए पर्याय या समानार्थक के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर आपको दिया गया है मूक। मूक किसको कहते हैं? गूंगे लोग को, जो नहीं बोल पाते हैं उसको बोला जाता है मूक। इसको आप गूंगा, गूंगा या मौन कह सकते हैं, तो उसको कहा जाता है मूक। तो ढूंढिए, मुखर नहीं होगा, गूंगा आपके बी में दिया गया है, तो 82 का बी उत्तर हो जाएगा। और जो नहीं सुनता है वह बधिर, जो ज्यादा बोलता है वह वाचाल, और जो कम बोलता है वो मितभाषी। तो आप में से कौन कौन मितभाषी हैं? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा अपना अपना नाम, देखते हैं कितने लोग मितभाषी हैं और कितने लोग वाचाल हैं। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 83 दिया गया है, कमल का पर्यायवाची, है ना? तो कमल का पर्यायवाची क्या क्या होता है? बताइए जल्दी से। पंकज, सरोज, राजीव, अरविंद, नलिन इत्यादि, बहुत सारे हैं। तो क्या इस ऑप्शन में अवेलेबल कोई भी चीज है जो मैंने लिखा है? बिल्कुल, देख लीजिए, अरविंद है ना आपके यहाँ पर। तो 83 का उत्तर क्या हो जाएगा? 83 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची अरविंद होता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 84 दिया गया है, खग। खग जो है वह किसके लिए प्रयोग किया जाता है, या खग का पर्यायवाची क्या होता है? बताइए जल्दी से। खग का पर्यायवाची जो होता है वह होता है आपका पक्षी, पंछी, अंडज। अंडज का मतलब हो गया अंडा देने वाला, ठीक है। खेचर, विहग, चिड़िया। तो ये सब होता है खग का, पक्षी का। समझ गए? ढूंढिए यहाँ पर, खग के लिए ए में ही दे दिया गया है पक्षी, तो फिर नीचे क्यों पढ़ना? ये लीजिए, 84 का उत्तर आपका ए हो गया। ठीक है, समझदार हैं आप लोग, ये सभी कुछ आते होंगे तो मॉक टेस्ट देकर अपने आप का आंकलन कर लीजिए कि कितने आप सही होते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे तो बहुत लोग कमेंट करते हैं 25 में 25, लेकिन जब मैं डाटा देखता हूँ तो उसमें 20, 21, इससे ज्यादा किसी को नहीं आता है ना? तो इसलिए अपने आप का आंकलन करना है तो मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आप कितने सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों के विलोम के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करना है। अनुकूल। अनुकूल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज के अनुसार, जैसे वातानुकूलित मतलब वातावरण के अनुकूल। तो चीजों के अनुकूल का उल्टा क्या हो जाएगा? चीजों के विपरीत ना, उसको क्या बोला जाता है? प्रतिकूल, है ना? यदि हम किसी चीज के विपरीत चलते हैं तो वह प्रतिकूल कहलाता है। ढूंढिए प्रतिकूल कहाँ दिया गया है? 85 के डी में। देखिए यहाँ पर दो चीज सेम दिया गया है, प्रतिरूप और प्रतिकूल। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होंगे, यदि जल्दबाजी में है तो ए टिक कर देंगे और वह गलत हो जाएंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अनुकूल का विपरीत प्रतिकूल हो जाएगा, तो 85 का डी उत्तर हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए दिया गया है सबल। सबल किसे कहा जाता है? जो पावरफुल व्यक्ति होता है, जो किसी भी काम करने में सक्षम होता है, उसको कहा जाता है सबल। अब हमें सबल का विलोम ढूंढना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि विलोम के लिए, तो यहाँ पर हमें सबल का विलोम ढूंढना है। तो जो कोई कार्य नहीं कर पाता हो उसको क्या बोलते हैं? ये दुबला पतला निर्बल व्यक्ति है ना? तो सबल का उल्टा निर्बल हो गया आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर बताइए?
यहाँ पर 86 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। सबल का उल्टा जो होता है वह निर्बल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 87 आपको दिया गया है लोक। तो लोक का मतलब क्या होता है बताइएगा एक बार। लोक मतलब होता है मृत्यु के पहले की जिंदगी जो कि पृथ्वी पर काटी जाती है। ठीक है, मृत्यु के पहले की जिंदगी या फिर संसार। तो लीजिए, तो मृत्यु के पहले का संसार जो है वह पृथ्वी पर बिताया जाता है। तो ठीक इसके विपरीत मृत्यु के बाद लोग कहाँ जाते हैं? लोक को छोड़ देते हैं, पृथ्वी लोक को छोड़कर दूसरे लोक में चले जाते हैं। उसको क्या बोला जाता है? परलोक, दूसरा लोक। पर मतलब पराया, दूसरा। तो पृथ्वी के बाद जो लोक है वह परलोक कहलाएगा। और परलोक का सबसे अच्छा अर्थ जो होता है वह होता है मृत्यु के बाद का संसार। क्या होता है? मृत्यु के बाद का संसार, यह कहलाता है परलोक। समझ गए? तो 87 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लोक का विपरीत जो है वह परलोक होता है। समझ गए? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम नंबर 7979946092 पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको निर्देश दिया जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 वाक्य में से एक विकल्प शुद्ध दिया गया है। तो हमें क्या करना है? उस शुद्ध विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर आपको दिया गया है नीम की पेड़ की छाया ठंडी होती है। बिल्कुल पहला वाला पंक्ति ही सही है। छाया स्त्रीलिंग, नीम की पेड़ नीम स्त्रीलिंग, बहुत बढ़िया। पहला वाला वाक्य ही आपका शुद्ध है यहाँ पर। बाकी देख लीजिए क्या दिया गया है, नीम की पेड़ की छाया ठंडा नहीं। देखिए यहाँ पर दो स्त्रीलिंग है और यहाँ ये पुल्लिंग कर दिया। क्या यह सही है? बिल्कुल गलत है ना? तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार नीम की पेड़ की छाया ठंडे होते हैं, गलत कर दिया। नीम की पेड़ को, यहाँ पर को डालकर गलत कर दिया, है ना? तो ये सारी गलतियां आपको पकड़नी होती है। और इस सब पे विशेष वीडियो जो है CSF वाला दिया गया था वो देखिए, या फिर कुछ दिन बाद फिर से अगर पार्टिकुलर वीडियोस देता हूं तो उसमें आपको सिखा दूंगा। समझ गए? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 88 का उत्तर आपका ए हो जाएगा कि नीम की पेड़ की छाया ठंडी होती है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपको 89 दिया गया है। आप चिट्ठी लिख दी, तुमको चिट्ठी लिख दी, तुम्हारे ने चिट्ठी लिख दी, वह चिट्ठी लिख दी। तो देखिए आपको, यदि यहाँ पर ये होता कि आपको चिट्ठी लिख दी तब जाकर यह वाक्य सही होता, तो ये गलत हो गया। सेकेंड देखिए, तुमको चिट्ठी लिख दी, बिल्कुल सही है। आपको की जगह तुमको का प्रयोग किया गया, यह वाक्य आपका सही है। फिर आगे पढ़िए, देखिए तुम्हारे ने नहीं होगा, तुमने होता। यहाँ पर यदि लिखना ही था तो तुमने होता तो यह सही होता, तुमने चिट्ठी लिख दी। अब अगला देखिए, वह चिट्ठी लिख दी, वह नहीं, उसने चिट्ठी लिख दी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे वाक्य गलत हो गए। समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे गलतियां पकड़ी जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 89 का आपका बी उत्तर हो जाएगा, तुमको चिट्ठी लिख दी। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 90 दिया गया है, उसे बहादुरी करने से पुरस्कार मिलेगा। उसे बहादुरी के लिए वाला देखिए आपके बी में दिया गया है कि ये ऊपर नहीं होता है, बहादुरी की नहीं होता है। यहाँ पर बस यही पकड़ना था, उसे बहादुरी के लिए पुरस्कार मिलेगा। तो यहाँ पर 90 का उत्तर बी हो गया। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और आते रहेंगे। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपको निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उनमें से शुद्ध अर्थ वाले या शुद्ध मुहावरे के अर्थ वाले का चयन करना है। यहाँ पर दिया गया है मुहावरा कान का कच्चा। तो देखिए कान का कच्चा वैसे व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी दूसरे की बात में तुरंत आते हैं। किसी ने कुछ कहा, उसने उसका बात मान लिया, हाँ इसने ऐसा किया होगा और उसके बात में चलाया, तो ऐसे व्यक्ति को कान का कच्चा कहा जाता है। तो बताइए इसमें से क्या होगा? यहाँ पर ए दिया गया है झूठा व्यक्ति, बी दिया गया है जो सुने हुए शब्द का गलत अर्थ लगाता हो, सी दिया गया है शीघ्र विश्वासी और डी दिया गया है जो कम सुनता है। तो यहाँ पर सी उत्तर हो सकता है जो दूसरों के बात पे तुरंत आता हो। यहाँ पर यदि पूर्णतः लिखा होता तो होना चाहिए दूसरों की बातों में आना, दूसरों की
बातों में आना, यह कहलाता है कान का कच्चा। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 91 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़िए, 92 दिया गया है आस्तीन का सांप। बताइए कौन है आपका आस्तीन का सांप? वैसे मित्र जो आपके आगे तो बहुत तारीफ करते हैं, पीठ पीछे बुराइयां करते हैं और आपके कंप्लेन आपके घर तक पहुंचा देते हैं। कपटी मित्र, ईर्ष्या करने वाला मित्र, उसको बोला जाता है आस्तीन का सांप। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 92 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, कपटी मित्र। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द देना है। इसके अर्थ के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उपयुक्त विकल्प वाले का चयन कीजिए। 93rd दिया गया है जिसका निवारण करना कठिन हो। देखिए निवारण करना मतलब किसी भी चीज को दूर करना, तो उसको बोला जाता है दूरनिवार। तो दूरनिवार देखिए आपके 93rd के सी में दिया गया है, तो 93rd का उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा ना। चलिए 94 आपको दिया गया है आशा जगाने वाला। वैसी चीजें जो आपके मन में आशा को जगा देती है उसको आशाजनक बोला जाता है। ठीक है, देखिए आशाजनक आपके 94 के ए में दिया गया है, तो 94 का ए उत्तर हो जाएगा आशाजनक। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 95 दिया गया है जो सबके लिए हो। तो जो सबके लिए होता है उसको सार्वजनिक कहा जाता है। जैसे रेल जो है वह सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे कि आप जाते हैं कम्युनिटी टॉयलेट हो गया, वह सार्वजनिक होती है। ठीक है, तो जिसपे सबका अधिकार हो, जो सबके लिए हो, वह आपका सार्वजनिक कहा जाता है। तो 95 का ए उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए क्या दिया गया है, गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ना है और इसका सही उत्तर हमें देना है। चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। क्या दिया गया है? महंगाई की समस्या का डैश करने के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए। तो महंगाई की समस्या का समाधान, हल निकालने के लिए, समाधान करने के लिए यह आवश्यक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? समाधान देखिए आपके ए में दिया गया है, तो 96 का ए उत्तर हो गया। फिर आगे बढ़िए, क्या दिया गया है? डैश को बढ़ाने के लिए भरसक डैश किए जाएं। तो उत्पाद को, ठीक है, उत्पादक, किसी भी चीज की उत्पत्ति जो होती है वह उत्पादन कहलाती है और चीज जो होता है वह उत्पादक कहलाता है। तो उत्पादक को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, चीजें नहीं मिलेगी मार्केट में तो और बढ़ती जाएगी। तो यदि उत्पादन होगा तो क्या होगा कि महंगाई घटेगी। तो देखिए रूट में क्या उत्पादक दिया गया है? बिल्कुल 97 के बी में उत्पादक दिया गया है, तो यहाँ पर बी हो गया। अगला क्या है? प्रयास ना, देखते हैं 98 में प्रयास दिया गया है, प्रयास, प्रयास की जगह प्रयत्न दिया गया है, ये भी होता है, इसका मतलब ये होता है प्रयास। ठीक है, प्रयत्न प्रयास एक ही चीज है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 98 में? 98 में हो जाएगा प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न। ठीक है, तो 98 का उत्तर आपका डी हो गया। अब आगे पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। आगे दिया गया है सरकारी योजनाओं को सही ढंग से चलाने के लिए डैश दिए जाएं। क्या दिया गया है? प्रोत्साहन, उत्साहन, साहस और प्रेरणा। बताइए क्या होगा? किसी भी सरकारी योजनाओं को ढंग से चलाने के लिए क्या देना चाहिए? बताइए। तो प्रोत्साहन देना चाहिए। सरकारी काम अच्छे से होगा तब जाकर महंगाई कमेगी, तो प्रोत्साहन देना चाहिए। 99 का ए उत्तर हो गया। जो आजकल होता है, जैसे कि आप देख लीजिए जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं उन सब में जो बेहतर काम करता है उन सभी को प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन यही काम सरकारी में नहीं होता है। यही काम जब सरकार करने लगेगा, प्रोत्साहन देने लगेगा, तो चीजें बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी और लोग जो है अपनी लगन से कार्य किया करेंगे। तो उत्तर आपका 99 का ए हो गया। अब आगे बढ़िए, आखिरी क्या दिया गया है कि भ्रष्टाचार का पूर्णतः डैश किया जाए। अब देखिए किसी चीज को खत्म करना है, खत्म करना, तो खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उन्मूलन, उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, जड़ से उखाड़ना, उसको बोला जाता है उन्मूलन। जैसे पोलियो का उन्मूलन करते हैं तो पोलियो को जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग टीकाकरण वगैरह कराते हैं। जैसे कि आजकल चल रहा है कोविड का, तो कोविड का उन्मूलन हो रहा है। इसी प्रकार जब भ्रष्टाचार को पूर्णतः खत्म करना है तो उसका हमें उन्मूलन करना पड़ेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 100 का सी उत्तर हो जाएगा, उन्मूलन। समझ गए?
इस प्रकार से 25 के 25 क्वेश्चन तो मैंने कर दिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए, भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कब करेगा, यह आपको बताना है। When will India host the G20 summit? 2023 में करेगा, 21 में करेगा, 24 में करेगा, 22 में करेगा? कौन सा उत्तर सही है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जो है ईयर कमेंट कीजिए। इसका उत्तर मुझे चाहिए। बाकी चीजें मैंने बता दी, एक आपको बताना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के बीच से शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।